साल 1927 है। जैज एज अपने चरम पर है और सड़कों पर एक नया शेर घूम रहा है, द रोल्स रॉयस फैंटम 1। ये सिर्फ एक कार नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। दौलत, ताकत और बेहतरीन पसंद की निशानी। फैंटम 1 सिर्फ आवाजाही का साधन नहीं था, ये एक एक्सपीरियंस था। इसने 4 पहियों पर लग्जरी को नए सिरे से परिभाषित किया। अपनी फैंसी इलेक्ट्रॉनिक्स वाली अपनी मॉडर्न सुपरकार्स को भूल जाइए। फैंटम 1 पूरी तरह से प्रेजेंस के बारे में था, ये क्राफ्ट्समैनशिप के बारे में था। इस कार के हर इंच से क्लास झलकती थी। हाथ से सिले हुए लेदर से लेकर पॉलिश की हुई लकड़ी के डैशबोर्ड तक ये साफ था कि पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। ये खास लोगों की कार थी। राजघराने, फिल्मी सितारे, बड़े बड़े उद्योगपति, ये सभी फैंटम 1 के जादू का एक हिस्सा चाहते थे। और उन्हें कौन दोषी ठहरा सकता है? ये एक ऐसी कार थी जो जहां भी जाती थी अपनी छाप छोड़ती थी। लेकिन फैंटम 1 सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक कमाल भी था। उस लंबे चिकने हुड के नीचे एक शक्तिशाली इंजन था जो बिना किसी परेशानी के मीलों तक सड़कें खा सकता था। ये एक ऐसी कार थी जो सब कुछ कर सकती थी। आइए उस डिजाइन के बारे में बात करते हैं। फैंटम 1 देखने में बहुत ही आकर्षक था, इसमें कोई शक नहीं। इसमें एक अलग ही प्रेजेंस था। इसमें वो लंबा इंपोजिंग हुड था जो जैसे चिल्लाकर कह रहा हो कि मेरे रास्ते से हटो। और फिर वो आइकॉनिक ग्रिल, पूरी तरह से चमकता हुआ क्रोम और वर्टिकल स्लैट्स, ये आज भी तुरंत पहचान में आ जाता है। और उस स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी को कौन भूल सकता है? रेडिएटर कैप पर बैठी वो खूबसूरत महिला जो बड़ी ही शान और स्टाइल के साथ आगे भी आ चल रही है, वो इस कार के लिए एकदम सही प्रतीक थी। वो हर उस चीज का प्रतिनिधित्व करती थी जिसके लिए फैंटम 1 जाना जाता था। खूबसूरती, ताकत और रहस्य का एक स्पर्श। लेकिन ये सब दिखावा नहीं था। डिजाइन अविश्वसनीय रूप से फंक्शनल भी था। बड़े पहिए और जमीन से ऊंची बनावट ने इसे उस जमाने की उबड़-खाबड़ सड़कों पर आश्चर्यजनक रूप से सक्षम बना दिया था। ये एक ऐसी कार थी जो किसी भी स्थिति में खुद को संभाल सकती थी। अंदर से ये पूरी तरह से लग्जरी थी। हम बात कर रहे हैं आलीशान चमड़े की सीटों की, हाथ से बनाई गई लकड़ी की ट्रिम की और इतनी जगह की कि आप आराम से बैठ सकें। फैंटम 1 को हर सफर को एक खास अनुभव बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस लग्जरी को देखकर बेवकूफ मत बनिए। फैंटम 1 हुड के नीचे एक शेर था। इसमें 7.7 लीटर का स्ट्रेट 6 इंजन था। हाँ, आपने सही सुना, 7.7 लीटर। ये लगभग 100 हॉर्स पावर उत्पन्न करता था। आज के हिसाब से ज्यादा नहीं, लेकिन 1920 के दशक में ये बहुत ज्यादा पावर थी। ये एक ऐसी कार थी जो उस जमाने की दूसरी कारों को पीछे छोड़ सकती थी। और ये सब कुछ उस प्रसिद्ध रोल्स रॉयस स्मूथनेस के साथ करती थी। देखिए, उन्होंने हुड के नीचे कोई भी साधारण इंजन नहीं लगाया था। ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार था। उन्होंने सबसे अच्छे मटेरियल, सबसे उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया। नतीजा एक ऐसा इंजन था जो शक्तिशाली और भरोसेमंद दोनों था। ये लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया था और ऐसा ही हुआ। कई फैंटम 1 आज भी सड़कों पर हैं, जो उनकी इंजीनियरिंग की गुणवत्ता का प्रमाण है। लेकिन ये सिर्फ इंजन के बारे में नहीं था। फैंटम 1 में उन्नत सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम भी थे। ये एक ऐसी कार थी जो परफॉर्मेंस और हैंडलिंग दोनों के मामले में अपने समय से आगे थी। सेक्शन 4, ऑटोमोटिव उत्कृष्टता के लिए मानक स्थापित करना। फैंटम 1 केवल एक कार नहीं थी, ये एक गेम चेंजर थी। इसने आने वाले दशकों के लिए लग्जरी कारों के लिए मानक स्थापित किया। इसने दुनिया को दिखाया कि जब आप उत्कृष्ट शिल्प कौशल को अत्याधिक उन्नत इंजीनियरिंग के साथ जोड़ते हैं तो क्या संभव है। ये अपने आप में एक श्रेणी थी। दूसरे कार निर्माताओं ने ध्यान दिया। उन्होंने फैंटम 1 के फॉर्मूले की NQL करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी असली के जादू से मेल नहीं खा सका। फैंटम 1 बेंचमार्क बन गई। ये वो कार थी जिसकी ख्वाहिश बाकी सभी करते थे और इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। किसी भी आधुनिक लग्जरी कार को देखिए, आपको इसके डिजाइन, इसकी विशेषताओं, इसके समग्र दर्शन में फैंटम 1 की झलक दिखाई देगी। ये एक ऐसी विरासत है जिससे कुछ ही कारें मेल खा सकती हैं। फैंटम 1 केवल लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए नहीं बनाई गई थी, इसे स्टाइल में ले जाने के लिए बनाया गया था। इसे एक स्टेटमेंट बनाने के लिए बनाया गया था और इसने ठीक यही किया। इसने दुनिया की बेहतरीन मोटर कारों के निर्माता के रूप में रोल्स रॉयस की प्रतिष्ठा को मजबूत किया।
सेक्शन 5, एक लेजेंड चलाने की कला। फैंटम 1 चलाना किसी आधुनिक कार को चलाने जैसा नहीं था। अरे नहीं, ये एक अनुभव था। ये मंजिल तक पहुंचने के बारे में नहीं, बल्कि सफर को यादगार बनाने के बारे में था। आप बस इसमें बैठकर चले नहीं जाते थे। आप धीरे से आलीशान चमड़े की सीट पर खुद को ढालते थे। आप अपने आसपास की शिल्प कौशल की सराहना करने के लिए एक पल लेते थे। फिर आप धीरे से उस बड़े पुराने इंजन को स्टार्ट करते थे और महसूस करते थे कि कार आपके नीचे जिंदा हो गई है। स्टीयरिंग करना एक इवेंट था। पावर स्टीयरिंग जैसी कोई बकवास नहीं। यह सड़क को महसूस करने, मशीन से जुड़े होने के बारे में था। और ब्रेक, अच्छा, मान लीजिए कि उन्हें इस्तेमाल करने से पहले थोड़ी प्लानिंग की जरूरत होती थी, लेकिन यह सब इसके आकर्षण का हिस्सा था। फैंटम 1 चलाना एक कला थी। ये अपना समय लेने के बारे में था, सवारी का आनंद लेने के बारे में था। ये एक स्टेटमेंट बनाने के बारे में था। क्योंकि सच कहूं तो आप बिना लोगों का ध्यान खींचे फैंटम 1 नहीं चला सकते थे। ये एक ऐसी कार थी जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती थी। ये गति के बारे में नहीं था, ये उपस्थिति के बारे में था, ये एंट्री मारने के बारे में था। और मेरा विश्वास कीजिए, जब आप फैंटम 1 में पहुंचते थे तो आप स्टाइल में पहुंचते थे। सेक्शन 6, इतिहास के एक टुकड़े का मालिक होना। आज 1927 की रोल्स रॉयस फैंटम 1 का मालिक होना कुछ चुनिंदा लोगों को ही नसीब होता है। ये बस एक कार नहीं है, ये एक निवेश है, ऑटोमोटिव इतिहास का एक टुकड़ा। और ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। इन कारों को खास देखभाल और ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको ऐसे विशेषज्ञों को खोजने की जरूरत है जो इन पुरानी कारों को समझते हो। पुर्जे मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए इसका फल बहुत बड़ा है। जरा सोचिए कि एक ऐसी कार के मालिक होने का रोमांच क्या होगा जो कभी राजघरानों और फिल्मी सितारों के घरों की शोभा बढ़ाती थी। उस एहसास की कल्पना कीजिए जब आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठते हैं और इतिहास को खुद महसूस करते हैं। बेशक फैंटम 1 का मालिक होना केवल दिखावे के बारे में नहीं है, ये एक विरासत को संजोने के बारे में है। ये कारें चलती फिरती कलाकृतियां हैं। ये बहुत खास हैं और इन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है। ये हमें उस समय की याद दिलाती हैं जब कारें सिर्फ मशीनें नहीं हुआ करती थी, वो स्टेटमेंट हुआ करती थी, वो सपनों की सवारी हुआ करती थी। और 1927 की रोल्स रॉयस फैंटम 1 यही है, सपनों की सवारी। ये एक ऐसी कार है जो कल्पना को कैद कर लेती है, जो हमें ग्लैमर और रोमांच के समय में वापस ले जाती है। ये इस बात की याद दिलाती है कि कुछ चीजें वाकई कालातीत होती हैं।